इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पार्ट ए से सेल्फ मैनेजमेंट स्किल में हमें एक्चुअल में क्लास 9th और 10th आईटी 402 में क्या पढ़ना है। तो इसमें से जो फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज अ फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेन और टेंशन। इट मीन्स कि ये स्ट्रेस हमारे माइंड से फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। ये इमोशनल फीलिंग के साथ जो हमारा और आपका जो ऑब्स्टेकल्स है या जो एक्सपेक्टेशंस है उसकी वजह से अगर हमारी लाइफ में कहीं कोई तनाव आता है तो दिस वन इज द स्ट्रेस। तो ठीक है, अगर अगर स्ट्रेस होता है तो हम क्या हो सकता है, हमारी प्रोडक्टिविटी, जो हमारे काम करने की क्षमता, जो हमारा थिंकिंग लेवल है वो सारा डिग्रेड होता है। वर्क हम अपने काम में 100% अपनी इफिशियंसी नहीं दे पाते हैं। हमारा माइंड का पीस मतलब दिमाग में शांति नहीं होती है। हम अपने एनर्जी को ज्यादा अच्छे वे में यूज नहीं कर पाते हैं। अब इसके बाद है स्ट्रेस कैन बी पॉजिटिव। स्ट्रेस स्ट्रेस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कुछ केसेस में आपने देखा होगा कि स्ट्रेस की वजह से आपने कुछ अच्छा किया है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्जामिनेशन आता है, उस एग्जामिनेशन के प्रेशर से या स्ट्रेस से आप अपने स्टडी को ज्यादा टाइम दे पाते हो, तो यहाँ पर स्ट्रेस है जो आपका पॉजिटिव आपके लिए आपको कुछ अच्छा करने के लिए फोर्स कर रहा है। तो दिस वन इज द पॉजिटिव स्ट्रेस। उस स्ट्रेस की वजह से हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं, तो दिस वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव स्ट्रेस। और ऐसे स्ट्रेस जो पॉजिटिव एटीट्यूड हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालते हैं वो क्या कहलाता है? आपका यू स्ट्रेस, EUSTRESS। लेकिन साथ में दूसरा एस्पेक्ट है हमारे स्ट्रेस का, वो है आपका निगेटिव स्ट्रेस। अगर आपका स्ट्रेस आपके माइंड पे, आपके फिजिकल बॉडी पे या फिर आपके इमोशनल जो फीलिंग्स है उसमें गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है उस स्ट्रेस का, तो दिस वन इज कॉल्ड द निगेटिव स्ट्रेस। अब देखिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज कर लिया, इट मीन्स कि इसे हैंडल कर लिया है तो फिर हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। हमारा माइंड भी पीसफुल रह सकता है। और साथ में क्या है, ओकेजनल स्ट्रेस इज अनअवॉइडेबल पार्ट्स ऑफ वंस लाइफ। ओकेजनली हमारी जो लाइफ में स्ट्रेस आता है, ये हम इसे चाहकर भी इससे बच नहीं सकते हैं। और एक चीज और मैं बता दूं आपको बेटा कि स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी ह्यूमन लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी स्टेज में ऑटोमेटिक क्रिएट होता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। स्ट्रेस जो हमारे लाइफ का ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये डेलिबरेट प्रोसेस नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक मार्क्स का आपका आता है कि स्ट्रेस इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, ये अपने आप होता है। और ये छोटे बच्चे को भी हो सकता है, इसका कोई एज डिफाइन नहीं है स्ट्रेस का। ये छोटे बच्चे को भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है, स्कूल गोइंग को भी हो सकता है। तो इसका कोई एज डिफाइन नहीं होता और ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद अगर स्ट्रेस स्मॉल अमाउंट का हो तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, वो पॉजिटिव स्ट्रेस की तरफ काम करता है और ऐसे पॉजिटिव स्ट्रेस को हम यू स्ट्रेस कहते हैं। हाई लेवल का स्ट्रेस है और अगर लंबे समय से चला आ रहा है स्ट्रेस, तो उस वैसे स्ट्रेस को हमें मैनेज करने की जरूरत होती है। और अगर वैसा स्ट्रेस जिसे वो लंबे समय से हमारे लाइफ के साथ चला आ रहा है और हम उससे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं, और हमारी जो लाइफ में दुख, एग्जाइटी एंड सॉरो का कारण बन रहा है, तो वैसे स्ट्रेस को हमें ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम देखेंगे स्ट्रेस कैजुअल एजेंट्स क्या होते हैं। इसमें मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल, स्ट्रेस के 4 एजेंट्स कहे गए हैं। मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड फाइनेंशियल। मेंटल जो आपके माइंड से रिलेटेड है, जैसे एग्जामिनेशन ग्रेड्स है, ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए जो स्ट्रेस होती है, या फिर हाई एक्सपेक्टेशन है कि अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशन रखना कि कुछ अच्छा करना है और उस चीज को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो स्ट्रेस होता है वो आपका मेंटल स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। फिजिकल स्ट्रेस है हार्मोनल चेंज की वजह से या फिर अपने फिजिकल आउटलुक की वजह से हमें कुछ स्ट्रेस होता है, हम अपनी लाइफ में स्ट्रेस फील करते हैं, तो वो आपका फिजिकल स्ट्रेस में काउंट होता है। सोशल होता है कि पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर मीन्स कि हम अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में अगर लोगों से कंपैरिजन करके अपना स्ट्रेस लाइफ में फील करते हैं, तो वो क्या होता है? आपका सोशल स्ट्रेस। और इसके बाद क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल स्ट्रेस में मीन्स क्या है कि दिस मे बी ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट।
अब जो है आपका करना है इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकते हैं अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज द इम्प्रूव मूड्स। आपका मूड अच्छा रहेगा अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, तो आपका मूड, आप हमेशा एनर्जी फील करेंगे। बूस्ट इम्यून सिस्टम, इट मीन्स कि आपका जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रांग होगा। प्रोमोट्स लॉन्गेविटी, आप ज्यादा अच्छे समय तक इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली आप वर्क को अकम्प्लिश कर सकते हैं। ठीक है। मेंटल एंड फिजिकल एंगेजमेंट, आपका आउटपुट ज्यादा अच्छा होगा। इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये बार बार मैं बोल रही हूँ, स्ट्रेस अगर मैनेज आपने किया है तो इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमारी किसी भी वर्क में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब इसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। वो कौन कौन से साइंस है, साइन या सिंबल्स हैं जो हमारा कौन सा बॉडी लैंग्वेज है जिसे हमें पता चलता है कि वी आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। तो इसके दो साइन हो सकते हैं, फिजिकल साइन और मेंटल साइन। फिजिकल साइन में आपका ब्रेथलेसनेस है, इट मीन्स कि आप दम घुटने जैसी स्थिति होती है, मतलब सांस की दिक्कत होती है। ड्राई माउथ, मुंह का सूख जाना होता है। फटीग मीन्स थकान सी महसूस होती है। चिड़चिड़ापन होता है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। पाँव कांपता है। हथेलियों से पसीने आते हैं। बटरफ्लाइज इन स्टमक, मतलब किसी काम को, इसका ये इंग्लिश फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी काम को करने से पहले घबराना। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये फिजिकल साइन है आपके स्ट्रेस के। फिजिकल साइन है कि हम स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। इसके बाद मेंटल साइन में हो सकता है इरिटेशन, एग्जाइटी, गिल्ट फील करना, अपने आप को हमेशा दोषी फील करना, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, अब मूड हमेशा खराब रहेगा, बोर्डम रहेंगे, आप अकेले से महसूस होता है। तो ये सारी साइंस हैं, आपके साइन हैं मेंटल स्ट्रेस के। अब इसके बाद है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज हाउ वी कैन ओवरकम द स्ट्रेस। तो इसमें आपका फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारे माइंड से एक हार्मोन्स होता है एंडोमॉर्फिन्स, जिसे हम बोलते हैं एंडोमॉर्फिन्स। ये हमारा माइंड रिलीज करता है और इससे हमें ताजगी मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस दूर होता है। योगा है उसके बाद सेकेंड मेथड, योगा एंड मेडिटेशन। आपने देखा भी होगा कि दिमाग की शांति के लिए, या आप माइंड को कंसंट्रेट करना चाहते हैं तो हमें हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि मेडिटेशन करो, योगा करो। तो ये सब स्ट्रेस दूर करने के मेथड्स हैं। इसके बाद इंजॉइंग, हमें हर एक छोटी और बड़ी अचीवमेंट्स को एंजॉय करना चाहिए। गोइंग ऑन वैकेशंस विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हमें बाहर घूमने भी जाना चाहिए जब जब मौका मिले आपको। टेकिंग नेचर वॉक, हमें वॉक पे भी जाना चाहिए। इससे मूड आपका रिफ्रेश होता है। एबिलिटी टू वॉक इंडिपेंडेंटली, अपने आप को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी दूसरे इंसान से कि उसकी वर्किंग एबिलिटी अच्छी है, वो माइंड का इतना शार्प है, मतलब कंपैरिजन आपको नहीं करना होता है। इन सब चीजों से को फॉलो करके आप स्ट्रेस से बच सकते हैं। अब देखिए अब क्या है, इसके बाद हम कैसे, कौन सी एबिलिटी है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, हम कैसे अपने आप को, इंडिविजुअलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस जैसे कि अंडरस्टूड है इसके नाम से ही कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। ओन सेल्फ कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड ओन कैरेक्टर, मतलब अपने आप को जानना। दिस इज कॉल्ड द सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद दे बिकम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड वीक पॉइंट्स। अगर सेल्फ अवेयर हैं तो आपको अपने स्ट्रेंथ और वीक पॉइंट से अच्छी भली भांति आप परिचित हैं। इट मीन्स कि सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इसके बाद है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन मीन्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर यू कैन फोर्स योरसेल्फ टू डू द वर्क। मतलब हमें किसी ने फोर्स नहीं किया या हमें किसी ने कहा नहीं है, हम अपनी मर्जी से, हम अपने अंदर की जो आपकी फीलिंग्स है उससे आप मोटिवेट होते हो किसी काम को करने के लिए। तो वो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन। और सेल्फ रेगुलेशन यहाँ पर होता है एक रिस्पॉन्सिबल एंड वैल्यू ड्राइवन बिहेवियर। इट मीन्स कि सेल्फ रेगुलेशन में आप ऐसे समझ सकते हो कि हमें ज्यादा ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है। इट मीन्स कि अगर कोई चीज हमने अचीव किया है तो उस अचीवमेंट में हमारे माइंड को ओवर रिएक्ट नहीं करने देता है। या तो ज्यादा सुख है या फिर ज्यादा दुखी है आप, तो उस समय आपके माइंड को कंट्रोल में ही रखता है, सेल्फ रेगुलेशन। तो इस तरीके से हमने आज देखा है कि
कैसे हमारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है और कैसे हम इस चैप्टर में, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था और डे टू डे लाइफ का पार्ट है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो